Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says the nervous system of frog controlling the involuntary activities of heart and lungs is. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है फ्रॉग का वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जो हार्ट और लंग्स की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, जो हमारे कंट्रोल में एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसमें जो फ्रॉग की जो एक्टिविटीज हैं उनको कौन सा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है. सीएनएस है, ईएनएस है, पीएनएस है या ऑल ऑफ दीज है. तो हमें इसमें से सही ऑप्शन बतानी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है इसके अंदर. तो आपका जो कंट्रोल जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आपका ये कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन ये आपका फ्रॉग के केस में क्या है, हाईली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होता है ये हाईली डेवलप्ड होता है. हाईली डेवलप्ड सिस्टम है ये, हाईली डेवलप्ड सिस्टम है. एंड अगर इसमें इसके कहते हैं हाईली डेवलप्ड हाईली इवॉल्व्ड सिस्टम है ये फ्रॉग के अंदर. एंड इसके पास क्या है, इट इंक्लूड्स न्यूरल सिस्टम. इसके पास आपका क्या है, न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है, न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है, यानी कि नर्व्स भी प्रेजेंट है. और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट है. एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये भी इसके अंदर क्या है, हाईली इवॉल्व्ड हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, आपका पैराथायरॉयड है, थाइमस है, ये सारी ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है. और न्यूरल सिस्टम भी इसका बहुत बढ़िया रहता है. अब हमें यहाँ क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है इनवॉलेंट्री एक्शन जो फ्रॉग के अंदर होते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटीज हैं, हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, तो और लंग्स की जो रेस्पायरेशन है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में आता है. तो इसको कौन कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम सीएनएस की बात करते हैं. तो इसमें तो सीएनएस आपका क्या आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है. अब इसमें आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आपका रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है. ब्रेन जो आपकी वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर होता है, जहाँ पे हम सोच समझ के, जहाँ पे ब्रेन यूज हो गया वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोच समझ के अपना एक्शन करते हैं, कहते हैं दिमाग लगा के अपना एक्शन करते हैं, इनकी सोच समझ के. तो वॉलेंट्री एक्शंस हो गए. लेकिन हमें पूछा गया है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए. तो पहली ऑप्शन तो आपकी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी. देन हम बात करते हैं अपने सेकंड की. तो सेकंड जो पार्ट है ब्रेन का वो आपका क्या दे रखा है, नर्वस सिस्टम का. इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मतलब अपने आप मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है. इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. और इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके कौन करते हैं, हार्ट करता है. हार्ट हमारी मर्जी से नहीं चलता है, हमारा मन नहीं कर रहा है तो हार्ट को थोड़ी देर रेस्ट पे बिठा देते हैं, ऐसा नहीं होता है. ना ही हम लंग्स को कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर दो, हमें अभी अभी हमें सांस नहीं लेनी है तो अपना काम बंद कर दो. तो हार्ट लंग्स है आपके, इनके जो एक्शंस है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो आपका यही कंट्रोल करता है, ये हमारा राइट आंसर है. तो उसके बाद हम अपना सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है पीएनएस. अब पीएनएस आपका क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअल में क्या आता है, नर्वस सिस्टम. तो ये जो सिस्टम है ये इंक्लूड करता है नर्व्स को, क्रेनियल क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इसके अंदर आती हैं. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, स्पाइनल नर्व्स आती हैं. तो यहाँ पे भी आपका जो सही जो इन इवॉलेंट्री एक्टिविटीज को फ्रॉग के अंदर जो कंट्रोल करता है हार्ट और लंग्स की एक्टिविटीज को, वो करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको
अंडरलाइन कर लेते हैं कि आपका यही जो आपका जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी आ जाएगी बी, दैट इज एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।